हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और हमेशा की तरह अच्छी हूँ और आप लोगों से जैसे बातें कर रही हूँ मैं चक्रास के। तो हमारे 3 चक्रा कंप्लीट हो चुके हैं। मैं चौथा हृदय चक्रा के बारे में आपको बात करना चाहती हूँ। तो मैं देखो आपको फ़ोटो भी दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने रूट चक्रा की बात की जिसका रेड कलर था, हमने स्वादिष्ठान चक्रा की बात की जिसका ऑरेंज कलर था, फिर हमने बात की मणिपुर चक्रा जिसका येलो कलर था। अब हम बात कर रहे हैं हृदय चक्रा अनाहत जो कि ग्रीन कलर है। अब देखिए गाइस, जो ग्रीन कलर है वो आपको विजुलाइज करना है और ये खुद महादेव और माता पार्वती का वास बोला जाता है हृदय में, जो बिल्कुल एक सीध में, जो हमारे चक्रास हैं बिल्कुल एक सीध में है। देखिए, फिर नाभि से नीचे स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, ये फिर हमारा हृदय बिल्कुल छाती के बीच में हमारा हृदय, और उसके बाद फिर चक्रा, हृदय चक्रा है ना। अनाहत भी बोलते हैं। अनाहत क्यों बोला जाता है? देखिए, जब भी कोई आप मंत्र चैंट करते हैं, कोई भी गुंजार, आप किसी का ओमकार की गुंजार करते हैं तो वो हमारे भीतर से सुनाई देने लग जाता है। और जिन लोगों को सुनाई देता है वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पाए हैं क्योंकि उन लोगों ने ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं किया, वो जानते ही नहीं है, उनको बकवास लगेंगी मेरी बातें। एनीवेज, आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अनाहत का मतलब होता है जो स्वयं बज रहा है, जिसकी खुद का एक नाद है ना। हमारे भीतर वो नाद बजने लगता है और उसके लिए जैसे ताली बजाते हुए हमें ऐसे दोनों ताली की ज़रूरत होती है, या फिर किसी जगह की ज़रूरत होती है जिस पर हम ताली बजाएंगे दूसरा तरह, लेकिन इसमें नहीं होते अनाहत। फिर से हमारा ये हृदय, देखिए इससे याद रख सकते हैं, औरतों का दिल ज़्यादा नर्म होता है, तो ये फिर से आपका महिला प्रधान है, फेमिनिन है। और यहाँ पर जो शिव बाबा और माता पार्वती का, और जो मैंने कलर दिखाया था ग्रीन, कि यहाँ पर ग्रीन कलर होता है, तो आपको ग्रीन कलर विजुलाइज करना है आंखें बंद करके। और यहाँ पर जो साउंड होगी वो यम की होगी, तत्व की बात करें तो यहाँ पर वायु तत्व का स्थान होता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं यहाँ से, यही अपना प्राण वायु यहाँ से पूरा सर्कुलेट होता है ना, जो हमें नाभि से भी पता चलता है जब नाभि ऊपर उठती है और नाभि नीचे गिरती है। तो गाइज, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा ये हृदय चक्र है ये ब्लॉक्ड हो जाता है जब हम दुखी होते हैं, यानी ग्रीफ की वजह से हम लोग बहुत ब्लॉक कर लेते हैं। हम देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरों को दुख करना नहीं कि हमारे, ठीक है, कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, किसको क्या बातें बुरी लग जाएं, किस बात से कोई हर्ट हो जाए, ये हम निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं इमोशनली, क्योंकि जो हमारा हार्ट है ये वैसे ही बोला जाता है, इमोशनली सेंसिटिविटी के लिए माना जाता है कि हम इमोशनली कितने सेंसिटिव हैं, तो इसको बैलेंस करता है। तो मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को ये ध्यान में, बहुत ध्यान से इस पर कलर विजुलाइज करके ग्रीन और यम की साउंड बोलना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। और दूसरी बात, मतलब आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। किसके लिए आपको इमोशंस रखने चाहिए, किसके नहीं। बहुत सारे लड़के लड़की मुझे फ़ोन करते हैं कि मैम हमारा रिश्ता इतने साल का था और इतने साल का था, उस लड़की ने धोखा दे दिया, उस लड़के ने धोखा दे दिया, मैम क्या चल रहा है ये वो। मैं बोलना चाहूँगी कि कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, वो एक सबकी जर्नी है और जो आपके साथ होना है वो होके रहेगा, है ना। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये, तो टेक इट पॉजिटिवली गाइज, आप इसको पॉजिटिव लीजिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्या पता वो इंसान आपको लग रहा है अच्छा, लेकिन वो आपके लिए, आपके जीवन में अच्छा ना हो, है ना। तो जो टेम्परेरी चीज़ें होती हैं उन पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमें लॉन्ग रन में हमारे साथ क्या अच्छा रहेगा वो सोचना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ हस्बैंड और बॉयफ्रेंड एक बहुत ही डिफरेंस होता है। आप किसी भी बॉयफ्रेंड को हस्बैंड की फॉर्म में ना देखें, उसको टाइम दीजिए। टाइम के साथ अगर उसके अंदर वो एबिलिटी होगी कि ही और शी कुड बी योर पार्टनर, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आप इमोशनली पहले बैलेंस्ड कीजिए, अपने इस चक्र को एक्टिवेट कीजिए। ये चक्र एक्टिवेट होकर आपको पता चलेगा कौन आपके इमोशंस की केयर कर सकता है और नहीं, कौन नहीं कर सकता। मतलब ना दुख दीजिए, ना दूसरों का दुख लीजिए। किसी को दुखी भी नहीं करना चाहिए और ना किसी का दुख लेना चाहिए। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। और मैंने बोला साक्षात यहाँ पर तो शिव बाबा और माता पार्वती, जिनका इतना पवित्र बंधन था कि जितनी बार भी मैं महादेव देख रही हूँ तो उसमें मुझे समझ आता है शिव बाबा और माँ पार्वती पृथ्वी के कल्याण के लिए कितनी बार सेपरेट हुए और
वो सिर्फ एक उनकी वो थी, लीला थी, और उसके बाद फिर बार बार उनकी शादियां होती रही। तो ये पवित्र बंधन है गाइस, आपका जो पवित्र बंधन होगा जिसके साथ, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो परेशान मत होइए, इमोशनली बैलेंस्ड बनिए और अपने वायु तत्व को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिससे आपके नीचे से आपका मूलाधार से आपका पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और फिर आपका वायु तत्व बैलेंस हो गए तो अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी आपके विशुद्धि यानी ग्रीवा चक्र के। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।